दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। आज का अंदाज शायराना का एपिसोड शुरू तो करूंगा मैं एक ऐसी शायरी के साथ। आज की शुरुआत करूंगा। अक्सर मैंने तो देखा है, बहुत सारे रिश्तों में जो फासले पड़ते हैं, एक दूजे को चाहने वाले एक दूजे के साथ जिंदगी बिताने की कसम खाकर भी न जाने छोटी छोटी वजह से क्यों रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये अक्सर दिखाई देता है। आसपास नजर उठा के देखो, आजकल तो छोटी छोटी बातें होती है और रिश्तों में दरारें सी जरूर दिखती है। और आगे चल के नतीजा ऐसे होता है मानो कि एक दूसरे का हम मुंह भी नहीं देखेंगे। क्यों, यहां तक क्यों नौबत आती है? तो ये सारी बातें हम टाल भी सकते हैं अगर गौर से सोचेंगे। क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये फासला क्यों आया है, क्या इतने फासले रखना उचित है? फिर हमने जो एक दूसरे को प्यार दिया था, क्या वो सच नहीं था? क्या वो भी हमने नाटक किया था? ऐसे अगर सवाल खुद के दिल को पूछेंगे लोग, तो मुझे तो लगता है बहुत सारे रिश्ते कामयाब होते रहेंगे। सुनाता हूं आज की पहली शायरी। फकत रेशम सी गांठ थी, जरा सा खोल लेते तुम। फकत रेशम सी गांठ थी, जरा सा खोल लेते तुम। अगर दिल में शिकायत थी, जुबां से बोल लेते तुम। जुबां से बोल लेते तुम। जो कुछ भी दिल में है कड़वाहट, कोई आशंका है, कोई शक है, किसी बात में आपको उसकी गलती लगती है, तो दिल में रख के, फासले रख के रिश्ता बिगाड़ के क्या मिलेगा? ये तो सरासर जो बिना वादों के, बिना कसम के साथ रहने का एक जज्बा लेके जो साथ चले थे हम, उन भावनाओं का कत्ल ही है ना। ऐसी सोच अगर सबको मिल जाए तो हर रिश्ते की मिठास आखिरी सांस तक जरूर टिकेगी। थोड़ी सी अनबन हुई होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ गलतफहमी होती है और फासले बढ़ाते जाते हैं, गलत बातें हैं। फकत रेशम सी गांठ थी, जरा सा खोल लेते तुम। अगर दिल में शिकायत थी, जुबां से बोल देते तुम। जुबां से बोल देते तुम। जो कुछ भी दिल में है वो एक दूसरे के सामने बैठ के बातें होनी चाहिए। किसी चीज में कोई शक है, किसी चीज में कभी कोई गुस्सा आया है आपको, अगर किसी बातों में उसके कड़वाहट लगती है, मुंह पे बता दो। जरूर वो शख्स सुधार कर सकता है, क्योंकि रिश्ते की अहमियत उसे जरूर पता होती है। और अगर दूसरी तरफ कोई रिश्ता बनाना है, वो भी उसे बता के बनाओ।
ऐसा टोटने का बहाना करके, उसी को दोष देके किसी और जगह पे उछल कूद करनी है, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। प्यार इस लफ्ज का ऐसा अपमान मत करो मेरे दोस्तों। हर दर्द की दवा है इस जमाने में, हर दर्द की दवा है इस जमाने में। किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं, किसी के पास किस्मत नहीं। क्या बात है। दर्द चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, यह शायर कहता है कि इस जमाने में हर दर्द की दवा मिल सकती है। कभी कभी उस दवा के लिए पैसे भी चुकाने पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पास वो खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। उसकी जो भी कीमत है वो उसकी जेब में नहीं होती। और आगे जाके वो कहता है कुछ दर्द ऐसे होते हैं उसकी दवा है जमाने में, मगर वो किसी के किस्मत में नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों। आगे देखो, खुदा से क्या बढ़िया सवाल किया है इस अगली शायरी में। किसके लिए जन्नत बनाई है तूने ऐ खुदा, किसके लिए जन्नत बनाई है तूने ऐ खुदा, कौन है इस जहां में जो गुनाहगार नहीं है। क्या बात है दोस्तों। अगर आप गौर से सोचोगे तो आप भी सहमत होंगे कि इस धरती पे गुनाह नहीं किया ऐसा एक भी शख्स नहीं मिलेगा। अब गुनाह तो हजारों प्रकार के होते हैं। गुनाह यानी कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि किसी का कत्ल कर दे वही एक गुनाह है। किसी का दिल दुखाना यह भी एक गुनाह है। तो जिंदगी की राह में चलते चलते इस जिंदगी जब अलविदा कहती है आखिरी सांस तक, कोई ना कोई गुनाह होता ही है हर इंसान के हाथों। इसलिए ये शायर कहता है अगर कोई गुनाह किया तो जन्नत नहीं मिलती। ऐसा तो हम सुनते सुनते इस दुनिया को अलविदा करते हैं। सही बात है। इसलिए वो कहता है अरे कोई गुनाहगार नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। फिर खुदा तूने वो जन्नत किसके लिए बनाई है, किसको मिलेगी जन्नत। क्योंकि यहां तो समाज में हर शख्स गुनाहगार ही लगता है।